दिल्ली बीजेपी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जब उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और मंत्री रहे सत्येंद्र जैन का अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर किया है, तो अब खुद जेल से सरकार चलाने की बात क्यों कर रहे हैं। बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल का पत्र मीडिया के सामने दिखा रही है। बीजेपी पूछना चाहती है कि उनके पास कहां से ये पत्र आए और किसने वे पत्र उनको दिए। केजरीवाल कह रहे हैं, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या यह नैतिकता रूप से सही है? वह दुनिया में किसी एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का उदाहरण दिखाएं जिसने जेल से सरकार चलाई हो। क्या जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक रूप से संभव है? यदि जेल से सरकार चलाना नैतिक रूप से उचित है तो केजरीवाल बताएं कि उन्होंने अपने 2 मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया। इसी के साथ वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अहंकार त्यागते हुए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और नैतिकता दिखाते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के मुख्य स्थितियों में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में बीजेपी ने चुनाव के बिना 5 मुख्य निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त की है। अप्रैल 19 को निर्धारित चुनाव के लिए ये घोषणा 27 मार्च को की गई थी, जिसे बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में अपने शशांक को जारी रखने का मौका मिलता है। बीजेपी उम्मीदवारों ने अनकंटेस्टेड विक्ट्रीज उन चुनावी क्षेत्रों में हासिल की है। वो श्री पेमा खंडू जी वर्तमान सीएम 3 मुक्तो एसटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, इसके बाद श्री रतु तेची 15 सगाले एसटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, श्री जीके तको 20 तली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, श्री न्यातो दुकम 23 तलिहा एसटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 43 रोइन एसटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री मुच्चू मिठी। अनकंटेस्टेड विक्ट्रीज बीजेपी की राजनीतिक प्रतिष्ठा और राज्य की नेतृत्व और अरुणाचल प्रदेश के लिए बीजेपी के दृष्टिकोण में जनता की विश्वासघात दिखाता है। उनकी विजय अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की शशांक की योजना के लिए एक आशापूर्ण दिशा स्थापित करता है। विधानसभा चुनाव के समीप चल रहे राजनीतिक मंच में अनकंटेस्टेड विक्ट्रीज बीजेपी उम्मीदवारों की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक भूमि में बीजेपी की प्रभुत्व को हाईलाइट करता है। अब मंच तैयार है। आने वाले चुनावों पर सभी निगाहें हैं ताकि बीजेपी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक भविष्य खोलते देखा जा सके। मैं तुझे तलनक्रो सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य से। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बिहार में 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। इनमें गया और जमुई आरक्षित सीट हैं। पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच अब 30 मार्च को होगी और नाम वापसी 2 अप्रैल तक होगी। पहले चरण के लोकसभा सीटों के चुनाव 19 अप्रैल को होंगे। पहले चरण के लिए जहां गया से एनडीए उम्मीदवार जीतनराम मांझी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार सर्वजीत कुमार ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जबकि जमुई से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है, तो राजद की अर्चना रविदास ने नामांकन दाखिल किया है और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ने आज पर्चा दाखिल किया, जबकि एनडीए से सुशील सिंह ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब सबकी निगाहें आने वाले समय में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर है, लेकिन उसके पहले और राजनीतिक जनसभाएं और राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज होगा। सहयोगी राजूराज के साथ तंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। राजस्थान में 28 मार्च से दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी को देखते हुए आज बाड़मेर से जो केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी और साथ ही जो बाड़मेर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया बाकायदा। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के थे वो नामांकन रैली में मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान सनसनी तब फैल गई जब बाड़मेर में पुलिस स्टेशन के सामने से
एक युवक का अपहरण हो जाता है। बाड़मेर में चुनावी माहौल के बीच सनसनी तब फैल गई जब ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाश युवक को उठाकर ले गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस द्वारा नाकाबंदी व दबाव के चलते बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर चलती गाड़ी से फेंक कर भाग गए। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। बहरहाल आपको बता दूं कि बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट है, वहां से रविंद्र सिंह भाटी जो है वो विधायक है और उन्होंने साथ ही लोकसभा चुनाव में भी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है और वो 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में कई लोग ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि जो अपहरण का मामला सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। हालांकि पुलिस ने जो अपहरण करता था उसको गिरफ्तार कर लिया है। कैमरापर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। दिसम गुरु शिबू सोरेन की बहू व हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार रांची पहुंची। रांची पहुंचने पर उन्होंने बीजेपी ऑफिस पर एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बीजेपी ज्वाइन करना ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बल्कि ये एक खुद का फैसला है। जेएमएम छोड़ो भाजपा का दामन थामने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार रांची पहुंची। रांची पहुंचकर उन्होंने बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि वो जेएमएम में कई काम करना चाहती थी लेकिन उसे काम करने नहीं दिया गया। जेएमएम में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। पार्टी में दलाल और भ्रष्टाचारी एक्टिव है। मेरे पति दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन ने अलग राज्य बनाया। दुर्गा सोरेन जी का योगदान अहम है। जेएमएम मेरे घर की मेरे परिवार की पार्टी थी। मैंने उस परिवार की तरह मानती थी लेकिन दुर्गा सोरेन का सपना पार्टी में पूरा होता नहीं देख उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ने दुमका से सीता सोरेन को लड़ाकर मुकाबला जबरदस्त कर दिया है। कयास ये लगाया जा रहा है कि INDI गठबंधन दुमका से अपना प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाएगी। ऐसे में देवर और भाभी दोनों एक जगह से लड़ते हुए दिखाई देंगे। सुदर्शन के लिए रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 600 कार्यकर्ताओं, पूर्व सांसद और पूर्व 2 विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए भाजपा मिशन मोड में है। भाजपा में आज 600 कार्यकर्ता, एक पूर्व सांसद और 2 विधायकों के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव, VD शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना और खजुराहो में संयुक्त रूप से भाजपा की चुनावी सभा को संबोधित किया। 600 कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को भाजपा की सदस्यता दिलाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा गुना और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने के लिए रवाना हुए। वहां कई चुनावी सभाएं, जनसंवाद और लोगों से मेल मुलाकातें की। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए समाज में बहुत सारे लोग तरह तरह का निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में महिला मतदाताओं ने अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले के 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ मतदान करने की शपथ ली है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र सहित 3 विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के तहत जिला प्रशासन द्वारा ये आयोजन किया गया था। पूरे जिले में एक ही समय में तकरीबन दोपहर 12 बजे 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने इस दौरान मतदान करने की शपथ ली। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के दौरान जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने लोगों को शपथ दिलाई। साथ ही इस दौरान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस शपथ का नाम भी दर्ज हो गया है। दरअसल पूरे देश में निर्वाचन आयोग मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई तरह के निर्णय लेता और अपील करता नजर आता है। ऐसे में जिस तरह से बेमेतरा में महिलाओं ने प्रयत्न किया और इस पर प्रशासन का सहयोग रहा, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने विभिन्न रणनीतियां तैयार कर ली है, जिसमें ज्वाइनिंग कमेटी की स्थापना की गई है। इस कमेटी ने देश भर के विभिन्न पार्टियों से 80,000 नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया है। नेताओं में केवल राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय नेता भी शामिल हैं। ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को भी आज बड़ा झटका लगा है। इसके पीछे ये है कि लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही राज्य के पूर्व सांसद सिद्धांत महापात्रा और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर दमयंती बेसरा भी
भी भगवा पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी का लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव से पहले करीबन 1 लाख नेताओं को पार्टी में शामिल करना है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के भी बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही कई बड़े चेहरे बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी की संरचना के अनुसार विनोद तावड़े को पश्चिमी भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, रविशंकर प्रसाद को पूर्वी भारत, राजीव चंद्रशेखर को दक्षिणी भारत और अनुराग ठाकुर को उत्तरी भारत और भूपेंद्र यादव को मध्य भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि देश भर में 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और नतीजे 4 जून को जारी होंगे। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।